भाइयों बहनों आप लोग हमारा साथ दीजिए। गरीब आदमी को हवाई जहाज में चला दूंगा और जो है सबको खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा, रोटी दूंगा, मकान दूंगा। सच्चाई ये है कि इनके जो जुमले थे वो जुमले ही रह गए। 450 रुपए का गैस सिलेंडर रामदेव को, अन्ना हजारे को, अरविंद केजरीवाल को महंगा लग रहा था। आज 1100 साढ़े 1100 का गैस सिलेंडर वो सस्ता लग रहा है। हमारे मिडिल क्लास, हमारे गरीबों के थाली और उनका निवाला छीन लिया गया है। यही सच्चाई है। वो दिन दूर नहीं है जो 2024 में नया इतिहास बनेगा। इस साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार? आज हमारे राहुल गांधी जी के साथ बेरोजगार युवा जुड़ रहे हैं। जो महिलाओं पे अन्याय हो रहा है, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिलाएं जुड़ रही हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको देश में अमन शांति चाहिए, वो आज राहुल गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। यही सच्चाई है। इंजाम लगाती रहती है, बार बार राहुल गांधी को टारगेट बनाती रहती है। हमारा शेर है वो जो है, आज जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आ रहे हैं, वो देश का शेर है, देश का शेर है। भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी और वो दिन दूर नहीं है जब ये तानाशाह सरकार हटेगी और देश का उज्जवल भविष्य निर्धारित होगा। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके आ रहे हैं, तो इनकी अभी से क्यों फटने लगी है? इनकी अभी से क्यों फटने लगी है? कहीं चुनाव आयोग को लगा देना, कहीं राहुल गांधी की फोटो एडिट कर देना। जनता समझ चुकी है वो दिन दूर नहीं जब ये भारत में अमन और शांति होगी। कहा गया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं करने बल्कि वो अपना चुनाव प्रचार करने निकले हुए हैं। इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये बीजेपी की जो तानाशाही है ना, वो निकल के सामने आ रही है। हमारे जो है जो युवा हैं, अगर माँ बाप राहुल गांधी की छवि को देखने के लिए तरस रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार को ये लगता है कि राहुल गांधी बच्चों को लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार कहाँ करेंगे? कर्नाटक में थोड़ी चुनाव हो रहा है। चुनाव तो हिमाचल में है, गुजरात में है, ना कि जो है कर्नाटक में है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को और चुनाव आयोग को मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ कि सुन लीजिए, अगर हमारे प्यारे बच्चे राहुल गांधी के साथ चपा करके झप्पी पप्पी ले रहे हैं तो वो आने वाला देश का भविष्य है, हमारे देश का लीडर है, हमारे देश का जन्मदाता वही बनेगा। इसलिए कि राहुल जी के साथ जो सादगी चल रही है वो तो देखने वाली बात है। 2024 तो फोटो शूट हो रही है, वीडियो बन रही है, आप कह रही हैं देखिए फोटो शूट हो रही है। जो हमारी जनता है राहुल गांधी से मिलने के लिए परेशान है। अगर आपसे कोई मिले कि भाई साहब मेरी फोटो ले लो, तो क्या आप नहीं लेने दोगे? क्या आप भी लेने दोगे? तो इस तरह से हमारे जो वहाँ जन सैलाब उमड़ रहा है, जो राहुल गांधी से स्नेह और प्यार के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है, इंजाम लगाती रहती है, बार बार राहुल गांधी को टारगेट बनाती रहती है। हमारा शेर है वो जो है, आज जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आ रहे हैं, वो देश का शेर है, देश का शेर है। भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी और वो दिन दूर नहीं है जब ये तानाशाह सरकार हटेगी और देश का उज्जवल भविष्य निर्धारित होगा। इन्होंने तो कहा था कि मैं भाइयों बहनों आप चिंता मत करिए, मैं साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार? आज हमारे राहुल गांधी जी के साथ बेरोजगार युवा जुड़ रहे हैं। जो महिलाओं पे अन्याय हो रहा है, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिलाएं जुड़ रही हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको देश में अमन शांति चाहिए, वो आज राहुल गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। यही सच्चाई है। तो हर जगह वोट तो मोदी को दे रहे हैं। अच्छा, ये 2 स्टेट का ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके आ रहे हैं, तो इनकी अभी से क्यों फटने लगी है? इनकी अभी से क्यों फटने लगी है? कहीं चुनाव आयोग को लगा देना, कहीं राहुल गांधी की फोटो एडिट कर देना। जनता समझ चुकी है वो दिन दूर नहीं जब ये भारत में अमन और शांति होगी। क्या ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? हाँ, ये तो इनकी ईडी, सीबीआई, सूचना जो है चुनाव आयोग, सब इनके कठपुतले में। इन्होंने तो कहा था भाइयों बहनों आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम जो है गरीब आदमी को हवाई जहाज में चला दूंगा और जो है सबको खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा, रोटी दूंगा, मकान दूंगा। सच्चाई ये है कि इनके जो जुमले थे वो जुमले ही रह गए और ना हमारे गरीब को कुछ मिला। आज ये गरीबों को राशन की व्यवस्था दे रहे हैं, कल अगर ये राशन हटा ले जाएंगे तो गरीब हमारे तो भूखे मर जाएंगे। मिडिल क्लास तो वैसे ही मर गया है इस सरकार में। सच्चाई ये है कि ये भ्रष्ट सरकार है। इस भ्रष्टाचार सरकार को हमारी जनता, देश की जनता हटाएगी। सरकार कह रही है कि पूरे देश के लोग गुजरात का नमक खा रहे हैं, आप कह रही हैं कि जनता को। देखिए अब क्या बोला, अभी इनको एक जुमला मिल गया है, जुमला छोड़ रहे हैं गुजरात का। अरे हम लोग नमक खा रहे हैं तो उसका पैसा दे रहे हैं, फ्री में नमक नहीं खा रहे हैं कि नमक हरामी हो जाएगी। जी आप कैसी बात करते हो? राशन मिल रहा है, फ्री में नमक मिल रहा है, उसमें कौन सा फ्री? वो जो
दे रहे हैं ना, सिर्फ चुनाव के नाते दे रहे हैं, तुरंत वो राशन व्यवस्था हटाएंगे, हमारा गरीब जो है रोड पे आएगा। 2 साल से दे तो रहे हैं ना, 2 साल से दे रहे हैं, यूपी चुनाव जीत लिए। हाँ, और जो मिडिल क्लास के साथ हुआ, आज मिडिल क्लास का चूल्हा नहीं जल रहा है जी। 450 रुपए का गैस सिलेंडर रामदेव को, अन्ना हजारे को, अरविंद केजरीवाल को महंगा लग रहा था, आज 1100 साढ़े 1100 का गैस सिलेंडर वो सस्ता लग रहा है। हमारे मिडिल क्लास, हमारे गरीबों के थाली और उनका निवाला छीन लिया गया है। यही सच्चाई है, वो दिन दूर नहीं है जो 2024 में नया इतिहास बनेगा। दिल्ली का मॉडल केजरीवाल गुजरात में दे रहे हैं। अरे ये देते रहें जी, सिमट के रह जाएंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल का 3 लोगों ने मिलकर के प्रचार किया। अगर अरविंद केजरीवाल सच्चाई पे होते तो लोकपाल बिल लेकर आते और आज अपना सत्ता पे न बैठते और अन्ना हजारे सीडी में सो ना रहा होता। आज प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते अन्ना हजारे, रामदेव नहीं बोलते एक शब्द, और कांग्रेस पार्टी को बंदा। अरे कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, राहुल गांधी पप्पू हैं, तो राहुल गांधी वो लीडर है, वो हीरा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विदेश समग्र भारत देख रहा है। आप कैसी बात करते हो? आप कैसी बात करते हो? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि गुजरात में दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों, ये रात में मीटिंग करते हैं अभी हमारे खिलाफ। देखो, अरविंद केजरीवाल मोदी जी की बी टीम है। सच्चाई ये है, एक प्रधानमंत्री बना, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। हमारे कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके कोई घोटाला नहीं हुआ था। 2011, 12, 13 में कोई घोटाला नहीं हुआ था। इन लोगों ने नफरत फैलाई और हमारे कांग्रेस को बदनाम किया और इन्होंने सत्ता में आए। तो आज भारत की आप नहीं देख रहे, राहुल गांधी के साथ 3 लाख 4 लाख पब्लिक चल रही है। कोई किराए की भीड़ है या कोई पैसे की भीड़ है? आज आम आदमी परेशान है जी, आम आदमी परेशान है। उन आम आदमियों को न्याय दिलाने के लिए हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके आ रहे हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा का सपना जम्मू कश्मीर में हम पूरा करेंगे, नया अलग जगाएंगे, नया स्वर्ण भारत बनाएंगे। वो तो कह रहे हैं एक ही नेता, सिर्फ नरेंद्र मोदी, और कोई नरेंद्र मोदी वोदी नहीं हो, फेंकू। वो कौन सा नेता है जी? झूठ बोल करके सत्ता में आ गया राहुल गांधी और मैडम सोनिया गांधी और नेहरू को बदनाम करके। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब कुछ सही अरे हम हिंदू नहीं है क्या जी? हम हिंदू नहीं है? अभी उनका मंत्री नंद किशोर गुर्जर जो है, अभी हमारे मुस्लिम भाइयों को कह रहा है कि जहां मिला उनको टुकड़े टुकड़े कर दो, उनको खेद के मारो। तो हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपना योगदान दिया था, तब नए भारत का निर्माण हुआ था जी। ये कैसी बात करते हैं? आग लगाने की बात करते हैं। कोई FIR नहीं हो रही है तो क्या सोच रही है? नहीं होगी, सरकार उनकी है, नहीं होने देंगे, सरकार उनकी अनु नहीं होने देंगे। सच्चाई ये है कि जिस दिन मेरी गवर्नमेंट बन गई, ये जो भाड़े के टट्टू है ना, इनको दिखाएंगे कि जो आम जनता के साथ अन्याय हुआ है वो इनके साथ दिखाएंगे हम। कह रही हैं आप? अरे अभी सरकार में भाड़ू टट्टू हैं जी। ये तो कहते हैं कि भारत का असल निर्माण तो 2014 के बाद हुआ है। क्या 2014 के बाद? 2011, 12, 13 जो आपके जेबे में 10,000, 20,000 रुपए पड़े होते थे, वो आज आपके जेब में होते हैं जी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके जेब में होते हैं? नहीं होते। उतने खर्चा होंगे जितना देश का सारा पैसा पूंजीपतियों को इन्होंने दे दिया। अच्छा ये बताइए, जितने बैंक के घोटाले हो गए हैं वो लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? वो पैसा हमारे देश में क्यों नहीं आ रहा है? मैं पूछती हूँ, वो पैसा हमारे देश में क्यों नहीं आ रहा? वो काला धन क्यों नहीं आ रहा है? आप उस पर बात नहीं करते हो, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हो। मुद्दा डाइवर्ट चाहे मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि दुनिया का दूसरा नंबर अमीर आदमी हमारे देश का है। कौन सा अमीर है? आप एक मिडिल क्लास के यहाँ चले जाइए, हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, आप चले जाइए और सर्वे कीजिए। जो गैस सिलेंडर, मैं गांव की बात कर रही हूँ, जो गैस सिलेंडर इन्होंने उज्ज्वल योजना का दे दिया, वो लोग नहीं भरा रहे हैं, वो लोग लकड़ी में खाना बना रहे हैं। इनका स्वर्ण भारत बनेगा? इन लोगों ने देश लूट लिया, पूरा खजाना कांग्रेस ने जो देश को बचाया था इन्होंने बेच दिया। हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाने की अखंड भारत तो हमारे राहुल गांधी बना रहे हैं। और ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहती हूँ, अखंड भारत राहुल गांधी बना रहे हैं। वो सपना दूर नहीं, 2024 में आपको दिखेगा अखंड भारत बना कि नहीं बना। आदि